मैं विजय मलिक, विजय ट्रक वर्ल्ड 1 की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साइड में गाड़ी है 6041 6041 आइसर की प्रो 6041। गाड़ी हमारी वर्कशॉप में आई हुई है। भाई साहब है, क्या नाम है आपका? कैसे हो भाई साहब? थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा भाई साहब सोनू है। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलती है आपकी? जी पानीपत से ज्वाला देवी। ऐसे परमिट तो ऑल इंडिया का कहीं भी जा सकती है। अच्छा, लेकिन प्लेन में भी चलती है, घाटी में भी चलती है, पहाड़ों में भी चलती है। अच्छा जी। अप्रोक्स में कितना टाइम लग जाता है जाने में आपका? ज्वाला देवी जाने में हमको लग जाते हैं करीब 6 घंटे। 6 घंटे आपको लग जाते हैं। और खाली कितनी देर में हो जाती है गाड़ी? खाली हो जाती है करीब 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में खाली हो जाती है। फिर माल वहीं से लोड होता है? नहीं, वहाँ से फिर खाली आती है। वहाँ से फिर खाली आती है। वहाँ से खाली फिर यहाँ के माल फिर लोड होगा। यहाँ से फिर उसके बाद फिर दोबारा बताएंगे कि गाड़ी कहाँ से कहाँ पानीपत है। रिफाइनरी से फिर होगा। अच्छा, पानीपत रिफाइनरी से लोड होती है। क्या जाता है गाड़ी में? इसमें डावर जाता है। वो क्या होता है? बिटुमिन। अच्छा, बिटुमिन जाता है इसमें। गाड़ी को आप कितने दिनों से चला रहे हो? काफ़ी दिन से चला रहे हैं। काफ़ी दिन से। क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या आ रही है गाड़ी में? ये तो नई गाड़ी है, इसको तो 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा, इसको 4-5 महीने हुए हैं। तो आपके हिसाब से इसकी क्या एवरेज आ रही है? एवरेज बढ़िया आ रही है। लोडिंग पे तो 4 का निकाल देती है। अच्छा, 4 का निकाल दे लोडिंग। खाली पे 6.5 का देती है। खाली पे 6.5 का देती है। जैसा सपोज करो गाड़ी हमारी कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको कैसी सर्विस मिलती है आगे कंपनी से? ब्रेक डाउन हो जाती है कि जो हेल्पलाइन नंबर है जो हाँ, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप शिकायत करो तो आपका एक OTP देते हैं। अच्छा, हाँ, फिर वो कंपनी से कॉल आता है तो फिर आप उसको OTP बता देते हो? हाँ, OTP नहीं, वो अपना जो अपना वर्कशॉप से अपना वो भेजते हैं। हाँ जी। अपना फोरमैन भेजते हैं साथ में, उनको OTP बताना होता है। वो आने के बाद बताते हो या पहले बताते हो? आने के बाद। आने के बाद। आने के आप समझ रहे हो ड्राइवरी की समझदारी। जब हमको मदद मिल जाती है, उसके बाद वो OTP पूछते हैं तो आप उसको OTP बता देते हो। तो आप देख रहे हो ड्राइवर की समझदारी कितनी है, कितना पढ़ा लिखा आपके हिसाब से हो सकता है ड्राइवर। आज के टाइम पे ऐसे ड्राइवर मालिक मिलते नहीं हैं जो अपनी गाड़ी को खुद अपने गाड़ी समझ के चलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या आप लोगों ने सुनी कि जो हेल्पलाइन नंबर हमारा 1800-102-3531 पर आप जब कॉल करते हो और आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हो, उस शिकायत को सुनने के बाद में आपके फ़ोन पे एक ही मैसेज आता है, उसमें 4 अक्षरों का OTP होता है। तो जैसा भाई साहब ने बताया कि गाड़ी के पास जब फोरमैन या कोई मैकेनिक या कोई इलेक्ट्रीशियन पहुंचता है तो उसके बाद OTP बताइए। उसके बाद और उसके अलावा कोई समस्या लगी हो आपको? वैसे तो ये सेंसर वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वैसे सेंसर जैसे कि RPM तुम्हारा ओवर हो गया, उससे तुम्हारा RPM वो ओवर कैसे होता है? ओवर हो जाता है RPM तुम्हारा। जैसे कोई चढ़ाई बढ़ाई है, उस पर हम ज़्यादा एक्सीलेटर ले लेते हैं। अच्छा, RPM ओवर हो जाता है। तो क्या इस जो ड्राइवर जो आप RPM लेते हो, क्या इसमें ड्राइवर की गलती होती है? नहीं, ड्राइवर की भी गलती नहीं होती, वो तुम्हारा लोड के हिसाब से लेना पड़ जाता है चढ़ाई पे कि गाड़ी कहीं दब ना जाए। अच्छा जी। हाँ। तो ड्राइवर जो आप RPM ले रहे हो तो उसमें आप छोटे गियर लेके चढ़ाते हो, इनके बारे में आप? RPM जैसे अब कोई चढ़ाई ज़्यादा है थोड़ी, तो उसमें जैसे ड्राइवर ज़्यादा एक्सीडेंट ले लेता है तो उसमें RPM ओवर हीट का मैसेज रिक्वायर्ड हो जाता है। ओवर हीट का क्या गाड़ी उस टाइम पे आपके हिसाब से जब गाड़ी लोड होती है तो गाड़ी ओवरलोड होती है क्या? ओवरलोड तो नहीं है, वो चलती तो पासिंग के हिसाब से है। बल्कि पासिंग के हिसाब से। और कुछ हमें बताना चाहते हैं कि इस गाड़ी में क्या तुम्हारा कंट्रोलर जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे तो आप देख रहे हो भाई साहब का कहने का है कि हमने दूसरी गियर में गाड़ी चलाई और ढलान में दूसरी गियर में हमने कंट्रोल ले लिया, तो उसमें कंट्रोल इतना अच्छा दिया हुआ है कि हमें कुछ नहीं करना, अपने आप गाड़ी कंट्रोल होती रहेगी, अपने आप ब्रेक लेती रहेगी, आराम से ढलान से। तो आप देख रहे हो गाड़ी में कंट्रोलर दिया हुआ है, जैसा कि आप ड्राइवर बता रहा है कि किस तरीके से गाड़ी ढलान होते हुए ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक भी अपने आप यूज़ करती रहेगी। वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा सब। कुछ और नई चीज़ें जिसके बारे में हमें भी जानकारी मिले? और BS6 गाड़ी है, फुल सेंसर है, बगैर सेंसर की कुछ नहीं है, पूरा सेंसर है। और हमारा एक उसमें वो क्रैंक सेंसर होता है। हाँ, जैसे
कभी कभी क्रैक सेंसर पे कचरा आ जाता है, तो कभी जैसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है साफ करके क्रैक सेंसर साफ करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की सारी खूबी और जो दिक्कत की, जो समस्याएं थी, जो हमारे वर्कशॉप के रिगार्डिंग जो बातें थी, वो सारी की सारी बताई। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हो। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका।